बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान ने चिकन नेक पे शिकंजा कस लिया। रॉ के जासूस गिरफ्तार। मोदी डर गया। जिस रोज हमारा मशरकी बाजू हमसे जुदा हुआ और बांग्लादेश वजूद में आया, उसी रोज इंडिया के साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी ने बड़े गरूर से कहा था कि आज हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया। ठीक 50 साल के बाद इंदिरा गांधी का यह गरूर खाक पे मिल गया। बांग्लादेश में हाल ही में गैलप सर्वे हुआ और इस सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश के 47% शहरी इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं। मुझे यकीन है कि इंदिरा गांधी आज जिंदा होती तो इस गैलप सर्वे के नताइज सुनकर सकते में आ जाती और मर जाती। वजीर खारजा इसहाक डार के दौरे ढाके ने खित्ते की पावर पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडिया नेहरू के जमाने से खुद को साउथ ईस्ट एशिया का चौकीदार समझता आ रहा है, लेकिन आज हमने इसकी थानेदारी भी छीन ली है। जनूबी एशिया में गेम बदल गई है। पाकिस्तान अब न सिर्फ बांग्लादेश के तलबा को स्कॉलरशिप पर पढ़ाएगा, बल्कि इनके सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी फराहम करेगा। बांग्लादेश की फौज और एयरफोर्स के अफसर और जवानों की तरबियत के मुआहदे बहुत पहले हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जल्द डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू होने जा रही हैं और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सरकारी हुकाम के लिए न सिर्फ वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक मोंगा बंदरगाह तक रसाई भी दे दी है। आपको अपनी स्क्रीन पे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने बगैर जंग लड़े भारत को बांग्लादेश से बाहर निकाल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भारत की दूसरी बड़ी शिकस्त है और हमने भारत को वो हजीमत पहुंचाई है कि वो अगले 50 साल तक ये जख्म चाटता रहेगा। भारत की चिकन नेक अब पाकिस्तान के शिकंजे में आ चुकी है। अब ना सिर्फ मशरिक से भारत के अंदर तक मार सकते हैं, बल्कि इससे ज्यादा चून चढ़ा की तो इसकी 7 रियासतों को आसानी से काट भी सकते हैं। खलीज बंगाल में शुरू से भारत की इजारादारी थी, लेकिन खलीज बंगाल का असल मुहाफिज बांग्लादेश है और अब वो अपने पानियों का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल हो गया है। मैं आपको डॉक्टर यूनुस की वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ। देखिए वो किस तरह भारत को चैलेंज कर रहे हैं। Eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फासले कम होते देखकर भारत के छक्के छूट गए हैं और मोदी सरकार अपना गुस्सा भारत में मुकीम बांग्लादेश के शहरियों पर निकाल रही है। पूरे भारत में इस वक्त बांग्लादेशी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और भारत की तमाम रियासतों में पुलिस बांग्लादेश के शहरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। बाकायदा वीज़ा लेकर इंडिया आने वाले बांग्लादेशी शहरियों को भी हिरासा किया जा रहा है। थानों में उन्हें कई रोज तक भूखा प्यासा रखा जाता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उस वक्त पासपोर्ट, नकदी और कीमती अशिया छीन कर उनको जबरदस्ती सरहद पार धकेल दिया जाता है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजेद इन दिनों भारत में सरकारी मेहमान के तौर पे हैं। वो अपनी रिहाइश गाह में आए रोज पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने हम वतनों पर ढाई जाने वाले मुजालिम पर एक लफ्ज नहीं बोला। कभी मोदी सरकार से एहतजाज नहीं किया। उसको मालूम है जिस रोज उसने अपनी जुबान खोली, राक्षस मोदी उसी दिन उसका बोरिया बिस्तरा गोल कर देगा और उसे बांग्लादेश के हवाले कर देगा। वहां उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है। वो जानती है कि ढाका अब दिल्ली के तसल्लुत से आज़ाद हो चुका है। उसे पता है कि ढाका में अब इस्लामाबाद का राज है। इसहाक डार जितनी देर वहां रहे, गोदी मीडिया के पेट में मरोड़ उठते रहे। सुने जरा बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती हुई कुर्बत देख के भारत में किस तरह का मातम हो रहा है। यूएस दौरे के दौरान मुनीर ने ट्रंप के सामने ये ऑफर रखा कि खनिजों के बदले उसे बांग्लादेश की विदेश नीति पर कंट्रोल चाहिए। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान की साजिशों में ट्रंप पूरा साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने इंडिया को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इंडिया की एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ बांग्लादेश। अब दोनों पाकिस्तान के दस्तेबाजू हैं। तीसरी तरफ नेपाल है, वो भी इंडिया को अपना दुश्मन और गासिब समझता है। रह गया श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स। तो ये तीनों ममालिक भारत के साई से भी दूर भागते हैं, क्योंकि इंडिया ने उनको कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया। इंडिया ने ईरान और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो जाल बुन रखा था, वो भी टूट रहा है। इसराइल के हमले के दौरान जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत की, उसने तेहरान की आंखें खोल दी हैं। उसे एहसास हो गया है कि कौन इसका दोस्त है और कौन दुश्मन। इंडिया की खुफिया एजेंसी चाबहार में बैठ के बलोचिस्तान में बदअमनी को हवा दे रही थी, अब इसकी ये ठिकाना छिन चुका है। अफगानिस्तान सी पैक में शामिल हो चुका है। कराची पोर्ट से वस्ती एशियाई रियासतों को सामान की तरसील शुरू हो गई है।
एनएलसी ने दुबई से आने वाली पहली शिपमेंट को सिर्फ 2 हफ्तों में कराची से दुशंबे पहुंचा दिया। ये माल अफगानिस्तान से गुजर कर गया। इसका बाहिफाजत वहां पहुंचना इस बात की दलील है कि पाकिस्तान की दरखास्त में काबुल इंतजामिया ने अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के पर काट दिए हैं। यह इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान से सेंट्रल एशिया तक ट्रेड रूट अब खुल चुका है। इस ट्रेड रूट का खुलना इंडिया की वाज़ेह शिकस्त है। अगर इंडिया अपनी इन पे दर पे नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए आज भी ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू करने की डींगे मार रहा है, लेकिन अंदर से उसका खौफजदा है। उसे अपने खौफ पे काबू पाने के लिए इंडिया ने चाइना को एक अनोखी पेशकश की है। भारतीय मीडिया तो खुद दावा कर रहा है कि मोदी सरकार ने चाइनीज वज़ीर खारजा को पेशकश की है कि चाइना अगर इस बात की जमानत दे कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला नहीं करेगा तो बदले में इंडिया चाइना के बॉर्डर पर तैनात अपनी फौज हटा लेगा। सुने जरा पाकिस्तान से खौफजदा इंडिया किस तरह ਚਾਈਨਾ के सामने गिड़गिड़ा रहा है ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਟਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं अब आपको बताऊं कि इंडिया हमसे इतना खौफजदा क्यों है। इंडिया के इस खौफ की असल वजह वो सरप्राइज है जो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मई में उसको दिया। इंडिया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाक फजाइया इसके राफेल यूं मार गिराएगी। इंडिया सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तानी मिसाइल इसके एयर डिफेंस सिस्टम को यूं टके टोकरी कर देंगे। इंडियन नेवी तो इतनी खौफजदा थी कि वो लड़े बगैर ही वापस भाग गई। अपने इसी खौफ को कम करने के लिए भारत पिछले 3 महीने में हज़ारों करोड़ रुपए का असला खरीद चुका है। हफ्ते के रोज़ मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने 5th जनरेशन तैयारा मकामी तौर पर तैयार करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने इन तैयारों के इंजन से लेकर टायर्स तक तमाम आलात मकामी तौर पर तैयार करने का दावा तो कर दिया, लेकिन भारत के तमाम दिफाई मुबसरीन ने इस मंसूबे को बुरी तरह रद्द किया। मैं तो हैरान हूँ कि मोदी के भोंपू मेजर गौरव वारिया तक ने इस मंसूबे की मुखालफत कर दी है। सुने ज़रा वो मोदी सरकार और अपनी सेना को किस तरह धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। मैं अलग अलग बातें नहीं कह रहा दोस्तों, राइट? कोई प्राइवेट बॉडी आज की तारीख में हैल को खरीदने में डरेगी। आपको एक बार 3 ईयर टर्म के लिए किसी ना किसी को लगाना पड़ेगा, 3 साल के शॉर्ट टर्म के लिए इसको लाइन पे लाने के लिए। ये कंपनी डूब जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मैं आपको बता रहा हूं ये कंपनी, क्योंकि इसमें वो कैपेसिटी है ही नहीं डिलीवर करने की। आपको सबसे पहले लाइन में लाने के लिए आपको एयरफोर्स के लोग डालने पड़ेंगे, भारी मात्रा में आप एयरफोर्स को डालिए। ये वही मेजर गौरव वारिया ना जो 7 और 10 मई के दौरान शैतान मोदी का भोंपू बना हुआ था। ये जाली दिफाई तज्जियाकार इंडियन टीवी चैनल से बैठ के अपनी फतह के झूठे दावे कर रहा था। इंडियन नेवी को उकसा रहा था कि फिजाइया और आर्मी ने अपना काम कर दिया, अब तुम भी हिस्सा डालो, कराची को जला दो। आज वही मेजर गौरव वारिया ये शैतान मोदी और बुज़दिल भारतीय सेना के फैसलों पर सर पीट रहा है। ये मोदी सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि तुम कौम के अरबों रुपए अपनी जहालत की नज़र कर दोगे, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरों पे लगा शिकस्त का दाग नहीं खत्म होगा। जब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज फायर हुआ है, मैं तब से आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन भारतीय जनता और भारतीय मीडिया को ऑपरेशन सिंदूर की औकात का पता चला, उस दिन ये पाकिस्तान को भूलकर आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये शिकस्त का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराएंगे। मेरे गौरव की ताज़ा तरीन गुफ्तगू इसी बात का सबूत है कि गोदी मीडिया में फूट पड़ चुकी है। अब ये इन्हें कैमरों के सामने एक दूसरे को नंगा करेंगे। चाइना के सामने बैठ के कभी पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते थे, अब गोदी मीडिया को छोड़ें। आप देखिए खुद राक्षस मोदी को समझ आना शुरू हो गई कि ना तो वो पाकिस्तान से लड़ सकता है, ना ही फितरत का मुकाबला कर सकता है। पहले पाक फौज ने शैतान का गुरूर खाक में मिलाया, रही सही आकड़ मानसून ने निकाल दी। अभी पाकिस्तान की तरफ खैर सगाली का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कल इंडियन हाई कमिश्नर ने खुद हुकूमत पाकिस्तान को इतला दी कि दरियाई चनाब में शदीद तुगयानी का खदशा है, लिहाजा आप सैलाब से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर कर लें। ये वही कमीने हैं जो सिंध ताज मुआहदा ख़त्म करने की बातें कर रहे थे। ये वही राक्षस है ना जो पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां दे रहे थे। आज इस कदर बेबस हो चुकी हैं कि उसी सिंध ताज मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। इंडियन हाई कमिश्नर का ये इकदाम इस बात का सबूत है कि इंडिया को समझ आ गई है कि वो चाहते हुए भी सिंध ताज मुआहदे को नहीं तोड़ सकता, लेकिन इसके बावजूद हकीकत से आंखें नहीं चुरा रहा। मोदी सरकार अब अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए कह रही है हमने तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पाकिस्तान की वजारत खारजा को इतला दी है। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री
अपनी हजीमत मिटाने के लिए कह रही है हमने सलाब की पेश की इतला इंडस वाटर कमिश्नर की बजाय पाकिस्तान की वजारत खारजा को थी। और ये इस बात का सबूत है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, क्योंकि अगर हम इसको कबूल करते तो फिर लामहला ये इतला वजारत खजाना की बजाय इंडस वाटर कमिश्नर को देते। ये खुद को ढेर होशियार समझने वाला इतना भी नहीं जानते कि आप कान को इधर से पकड़ेंगे इधर से। बात तो एक ही है ना। बंदों से पूछे तुमने तभी 2 हफ्ते पहले बगैर बताए दरिया सतलुज में रात के वक्त पानी छोड़ा, उस साबी दहशतगर्दी से हमारे सैकड़ों देहात मुतासर हुए, तब कहाँ मर गई थी तुम्हारी ये इंसानी हमदर्दी? तब तुम्हें सरहद पार बसने वालों का ख्याल नहीं आया। असल बात यह है कि इंडिया को पता चल चुका है कि इंडस वाटर ट्रीटी को तस्लीम करे ना करे, पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और मानसून की तबाहकारियां देखने के बाद इंडिया को समझ आ गई कि ना तो फितरत उसे ऐसा करने की इजाज़त देगी, न पाकिस्तान उसे आबी बहाव के साथ कोई छेड़छाड़ करने देगा। मैं आपको बताऊं, हर गुजरते दिन के साथ इंडिया के होश ठिकाने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने KPK और बलूचिस्तान में इंडियन प्रॉक्सीज के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन तो पहले शुरू कर रखा है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी रॉ के जासूसों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। कराची में पिछले हफ्ते रॉ का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। उस नेटवर्क को दुबई से ऑपरेट किया जा रहा था। उस नेटवर्क के कारकुनों ने सिंध के शहर मतली में एक सोशल वर्कर की टारगेट किलिंग का एतराफ़ किया। उन्होंने यह भी तस्लीम किया कि इस काम के लिए उन्हें दुबई में मुकीम रंजीत सिंह और फौजी ने रकम दी थी। ये फौजी असल में रॉ का एहलकार है। आप स्क्रीन पे इसके पासपोर्ट और अकामे का अक्स देख सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज़ाद कश्मीर से भी रॉ के एक जासूस को गिरफ्तार किया। उस शख्स ने मुजफ्फराबाद में भारतीय मिसाइल हमले से पहले न सिर्फ मस्जिद बिलाल में चिप एक नस्ब की थी, बल्कि कई हसास मकामात से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात भी इंडिया को फराहम की थी। पैसों के एवज़ वतन से गद्दारी करने वाला ये शख्स भी इस वक्त जेल में है। मैं आपको बताऊं, इंडिया ने अपने जासूसों की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए क्या शर्मनाक हरकत की। उसने खुले समुद्र में मछली पकड़ने वाले 15 पाकिस्तानी माहीगीरों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उनकी बेशर्मी देखें कि इन माहीगीरों के कब्जे से उन्हें मोबाइल फ़ोन्स के सिवा कुछ नहीं मिला। अपनी स्क्रीन पे ये मनाजर देखें। फौजी वर्दी में मलबूस ये खातून भारतीय सेना के कोई अफसर नहीं, बल्कि मिस दिल्ली समेती छाबड़ा है। इसने फौजी वर्दी पहन के अपनी सेना के हौसले बढ़ाने की कोशिश की है। अपनी हारी हुई सेना को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। इससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमीका को इस काम के लिए अमिताभ बच्चन के शो में भिजवाया गया था। तब उन्होंने मिस दिल्ली को भारतीय सेना की वर्दी पहना के उस पर लगे शिकस्त के दाग को छानने की कोशिश की। मैं अब कहता हूँ मिस दिल्ली को छोड़ो, ये वर्दी भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स को भी पहना दो, इस शिकस्त का दाग इस वर्दी पे फिर भी दिखाई देगा। दुनिया की कोई खूबसूरती इस बदनुमा दाग को छुपा नहीं सकती। आप एग्री करते हैं तो कमेंट्स में राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।